first discuss the types of buffer solution, which is normally classified into two types: normal buffer solution and mixed buffer solution. तो मिक्स बफर सॉल्यूशन में हमने जो ये बफर सॉल्यूशन में हमने नॉर्मल बफर सॉल्यूशन किया बेटा, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा मिक्स बफर सॉल्यूशन. मिक्स बफर सॉल्यूशन बेटा, मिक्स बफर सॉल्यूशन अपने आप में दो टाइप का हो गया. ये देखिए, एक हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और दूसरा वाला बेसिक बफर सॉल्यूशन. बेसिक बफर सॉल्यूशन बेटा कभी कभी बहुत सिंपल चीजें पूछता है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है और बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूं, पहले सुनिए ये बेटा. एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब हमेशा वीक एसिड होना चाहिए और बेसिक बफर सॉल्यूशन का मतलब हमेशा वीक बेस होना चाहिए. तो यहां पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और पीएच ऑफ बफर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इधर चेक करिएगा. एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब आपके पास हुआ वीक एसिड. देखो कैसे बनता है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स वीक एसिड सॉल्ट, वीक एसिड सॉल्ट प्लस वाटर. ये देखिए, हमें अब ये एक्सेस में होता है, इसको ध्यान रखना जरूरी है कि ये अमाउंट एक्सेस में होता है ये, और स्ट्रॉन्ग लिमिट में होगा बेटा, ये लिमिट होगा. इसका मतलब वीक एसिड सॉल्ट कितना बनेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेस डिसाइड करेगा कि वीक एसिड कितना बनेगा. तो अब रिएक्शन में आप देखिए कंटेंट देखिए, ये देखो वीक एसिड और वीक एसिड सॉल्ट, ये खत्म हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये बहुत का मतलब पॉइंट क्या हुआ है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट प्लस वाटर बना. अगर आपको पूछता है कोई तो एसिडिक बफर का कंटेंट बताओ, तो आपका आंसर होगा वीक एसिड एंड वीक एसिड सॉल्ट ओनली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो खत्म हो गया, जितना था वो उसने सॉल्ट बनाने में पूरा वो इस्तेमाल हो गया. तो इसलिए बोला वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से हमारा केवल वीक एसिड सॉल्ट जो बनेगा वो, और वीक एसिड जो बच गया आपके पास एसिडिक. अच्छा, दोनों में अंतर देखिए, इससे पहले भी हमने यही लिखा था, तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, जो पीएच इसका आएगा दैट विल बी ऑलवेज pKa प्लस log concentration of salt कितना बना, which is decided by the amount of strong base used, concentration of salt by concentration of remaining acid. ये बड़ा weak acid, ये concentration of weak acid remaining है, ये weak acid remaining मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ये आपका जो weak acid लिखा है आपने concentration weak acid, this is the remaining concentration है बेटा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन. मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूं, देखिए रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अगर वीक एसिड और वीक बेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करने के बाद वीक एसिड नहीं बचता है, खत्म हो जाएगा वीक एसिड, तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्वेश्चन है. अगर वीक एसिड बच जाएगा तो वो बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है. यानी कि आप कंटेंट ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलेंगे तो मैं बार-बार सर्कल कर रहा हूं, देखो वीक एसिड और उससे बनने वाला सॉल्ट ही उसके कंटेंट होंगे, ये खत्म हो जाएगा बेटा. तो ये देखिए यही कंटेंट है, बाकी आपके पास इसकी वैल्यू गिवन होगी और आप आराम से निकाल देंगे बेटा पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर. मैंने रिपीट किया, फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन एसिड मस्ट बी वीक एंड प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, स्ट्रॉन्ग बेस मस्ट बी देयर बट इन अ लिमिटेड अमाउंट. When they react together, weak acid salt is formed, means weak base will decide the amount of weak acid formed, the concentration of weak acid salt. And finally, in a solution, remaining weak acid and formed weak acid salt is obtained. Therefore, the content of weak acidic buffer solution is always weak acid salt and weak acid remaining. और फॉर्मूला जनरल का pH इक्वल pK, ये तब लगेगा जब वीक एसिड बच जाएगा. वीक एसिड नहीं बचता तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाएंगे हम. अच्छा, बेसिक बफर सॉल्यूशन देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको. बेसिक बफर सॉल्यूशन में हमेशा वीक बेस होना चाहिए, देयर मस्ट बी द वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस सॉल्ट, weak base salt
प्लस वाटर। अब मैं आपको अगेन देना पड़ा वीक बेस, यहाँ पर एक्सेस होना चाहिए, ये लिमिटेड होना चाहिए बेटा, ये लिमिटेड एजेंट, तो ये वीक बेस सॉल्ट बन जाएगा। दैट इज डिसाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है, और ये न्यूट्रलाइज होने के बाद बच जाएगा। मैं इमीडिएट क्वेश्चन कर रहा हूं, ये रिमेनिंग बेस का, तो इसका जो POH निकलेगा बेटा, पहले POH इक्वल टू pKa प्लस लॉग concentration of salt, weak base salt by remaining base, यह है weak base का concentration जो remaining होगा बेटा। मतलब क्या, मैं इमीडिएट आपके पास आ रहा हूं बेटा, आपको बता रहा हूं, ये बेटा इससे POH निकलेगा और pH निकालने के लिए फिर हम करेंगे 14 माइनस POH, भूलना नहीं है नहीं तो गड़बड़ जाएगी। दिस इज दी method for the preparation, method for the determining pH value of a buffer solution given by Henderson's। बड़ा हिंडरसन ने हमको 3 इक्वेशन दी, एक नॉर्मल बफर के लिए और 2 हमको एसिड और वीक बफर के लिए। तो उसके फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एसिडिक बफर वो है जिसमें वीक एसिड एक्सेस अमाउंट हो, स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटेड हो, तो सॉल्ट बना दे। सॉल्ट बनाने के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो और सॉल्ट से मिलकर हम ये निकाल देंगे बेटा। इन दिस सिमिलर वे वीक बेस आपके पास है। अब हम एक पॉइंट क्लियर करें बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करेंगे आप इस पॉइंट को। ये देखिए बेटा, मैंने एग्जांपल यहाँ एक आपको पता करना है कि आपका किस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा बेटा। अब देखिए मैंने लिखा कैलकुलेट द पीएच ऑफ, 2 फॉर्मूले लिखा बेटा मैंने, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 700 ml M/2 acetic acid is treated with 200 ml M/20 anemoid solution, Ka for acetic acid equal to 1.8 into 10 की पावर माइनस 7 एंड इसे pKa की वैल्यू आती है बेटा 4.74। ये हम पहले ले लिया बेटा, माइनस लो Ka करूंगा तो इतनी वैल्यू आएगी, वो कोई बात नहीं, गिवन होता है उसको। अच्छा बस सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस सॉल्यूशन में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो है, लेकिन वीक एसिड का अमाउंट देखिए कितना है, अब आपको समझना पड़ेगा बेटा। मैंने लिखा यहाँ पर ये रिएक्शन का सॉल्यूशन बेटा, देखिए ये बेटा आपके पास CH3COOH plus NaOH, this will form CH3COONA plus H2 नॉर्मल क्वेश्चन बेटा। अच्छा CH3COOH का जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, उसके मिलीमोल 700 ml, ये M/2 है बेटा, ये इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई बेटा आपके पास इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं बेटा 350 मिलीमोल्स, ये बेटा मिलीमोल, ये मिलीमोल आ गई, मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, इधर जगह नहीं है, ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 350 मिलीमोल, M into V का मान मिलीमोल होता है। अच्छा NaOH देखिए कितना आपके पास है, 200 ml M/20 इक्वल टू आपके पास हो गया बेटा 10 मिलीमोल। अच्छा मेरे पास बिल्कुल ध्यान रखो बेटा, ये लिमिटिंग हो गया, देखो 10 मिलीमोल इज लिमिटिंग, बार-बार लिख रहा हूं मैं, और ये एक्सेस अमाउंट है। इसका मतलब हो गया 10 मिलीमोल ऑफ NaOH will form the 10 मिलीमोल ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट, सोडियम एसिटेट, जो ये डिसाइड करेगा बेटा उसने वीक एसिड से कितना सॉल्ट बनाया, तो जितना ये 10 मिलीमोल है बेटा उतना ही आपके पास ये सॉल्ट बना, तो 10 मिलीमोल इसका सॉल्ट बना, ये देखिए 10 मिलीमोल सॉल्ट विल बी फॉर्म ये। अच्छा ना 10 मिलीमोल सॉल्ट बन गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, इधर रिमेनिंग एसिड विल बी 350 माइनस 10 इक्वल टू 340 मिलीमोल, ये बेटा आपके पास 340 मिलीमोल आपके पास ये बच गया बेटा। इसका मतलब हम अगर pH निकालते हैं इसका, तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्म इक्वल टू 10 बाय आपके पास आ गया बेटा 340, ये देखिए ये कैंसिल हो गया बेटा, 10 से ये 30, 10 बाय 340 1/34,
pKa की वैल्यू बेटा 4.74 प्लस ये आ गया बेटा log 1 माइनस log 34। बस बेटा log 1 की वैल्यू 0 हो गई, 4.74 प्लस 0 माइनस 34 का 1 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, आप वैल्यू निकाल दीजिए 3 पॉइंट समथिंग। तो ये आपके पास पीएच वैल्यू आ गया। आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा कि पीएच कैसे निकलेगा। पीएच निकालने के लिए आपके पास कभी भी ये वैल्यू है कि आपको समझना है कि कहीं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है लेकिन 100% न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे, या एक्सेस ऑफ एनिमल्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग एक्सेस नहीं है, एक्सेस में वीक एसिड है, तो इसका रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट हमेशा आएगा बेटा, ये आप निकालेंगे कैसा भी क्वेश्चन बेटा निकालें। आपको पहचानना पड़ेगा कि वेपर सॉल्यूशन है या सॉल्ट एडिशन। अगर यही क्वेश्चन मैंने सॉल्ट एडिशन में कराना होता है बेटा आपको देखिए इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्ट एडिशन के टर्म्स में आपको क्लियर कर दूं कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्ट एडिशन का होता तो क्या करते हैं आप। ये देखिए पीके वही है, सब कुछ वही है, वीक एसिड सही है। अब वीक एसिड नहीं बचेगा बेटा उस समय देखिए आपको बोला था पीके, अगर मैं इसी को इस फॉर्मूले में सॉल्ट एडिशन का फॉर्मूला लगाता बेटा तो 1/2 पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए प्लस log c, ये बेटा हमारा फॉर्मूला होता है। पीके मालूम होता है, पीकेडब्ल्यू मालूम होता है बेटा, c निकालना है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना बना लेकिन बचना नहीं चाहिए, तो मैं इसी वैल्यू को आप बदलना होगा। देखिए हमने लिख दिया बेटा यहां पर सॉल्ट ये 300 ml लिख दिया बेटा m/2 और इज ट्रीटेड विद हमारे पास आ गया बेटा 800 ml m/10 800 ml m/2 लिख दिया बेटा। एनीवेज आप चेक करेंगे आप इसके मिलीमोल, एनीवेज के मिलीमोल बिल्कुल वही क्वेश्चन है, CH3COOH प्लस NaOH फॉर्मूला वही है बेटा, गिव CH3COONA प्लस H2। एक बार चेक करेंगे बिल्कुल वही फॉर्मूला है। सॉल्ट आपको पहचाना है कि सॉल्ट एडिशन है या ये बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड का अमाउंट बचना चाहिए न्यूट्रलाइज होने के बाद, और यहां पर नहीं बचना चाहिए। सॉल्ट एडिशन होगा तो नहीं बचेगा। तो आप आपके पास है 300, ये देखिए मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन बेटा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया और ये सॉल्ट एडिशन का क्वेश्चन हो गया सेम, क्योंकि वीक एसिड नहीं बचना चाहिए। तो वी हैव एसिडिक एसिड यहां पर है बेटा 300 ml m/2, इसका मतलब ये 150 हो गया बेटा मिलीमोल ये, और NaOH हमारे पास है बेटा 800 ml m/2, इसका मतलब ये हो गया बेटा हमारा 400 मिलीमोल। तो आप इस बेस ज्यादा देखिए और वीक एसिड कम है तो सॉल्ट बनाएगा बेटा, ये डिसाइड करेगा। तो आप सॉल्ट कितना बना हमारे पास, ये देखिए सॉल्ट या सॉल्ट फॉर्मेशन कितना हुआ, तो हम बना सकते हैं 150 सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस बचेगा उसका हमारा कोई मतलब नहीं बेटा। अगर हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन 150 हो गया ये, तो हमारा सीधा सा फॉर्मूला ये नहीं बचा, वीक एसिड नहीं बचा, तो ये सॉल्ट एडिशन का क्वेश्चन हो गया बेटा। तो पीएच का फॉर्मूला हमारे पास है बेटा माइनस लॉग 1/2 पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए प्लस log c, c इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फॉर्म। 1/2 पीकेडब्ल्यू 14 हो गया प्लस 4.74 हो गया प्लस log c की वैल्यू पॉइंट आपके पास 150 हो गया बेटा। ये वैसा कैसे हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा 150 हमारे पास मिलीमोल है बेटा, ये ध्यान रखना, ये कंसंट्रेशन हमारे पास मोल में आना चाहिए बेटा, मोल क्वांटिटी तो आपको समझना है बेटा। ये हमारे पास आ गया ये इतना मिलीमोल, तो इसको मोल में कन्वर्ट करना बेटा हमें 150/1000 जो भी आएगा बेटा हमारे पास उस हिसाब से हम यहां वैल्यू कर देंगे बेटा, log c की वैल्यू कर देंगे। ये c हमारे पास आ जाएगा बेटा, जो भी कंसंट्रेशन है बेटा हमारे पास अपॉन 1000 करके वो हमारे पास c आ जाएगा, c की वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि दो अलग-अलग फॉर्मूले हो गए, आपको पहचानना है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है या फिर बफर सॉल्यूशन का। वीक एसिड वीक बेस बच जाता है तो वो सॉल्ट वो आपके पास बफर सॉल्यूशन है। वीक एसिड वीक बेस में कुछ भी नहीं बचता है, सॉल्ट फॉर्मेशन में सॉल्ट की क्वांटिटी देता है, तो वो बेटा आपका हमेशा जो है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वीक एसिड वीक बेस नहीं बचेगा, बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड वीक बेस बच जाएगा सॉल्ट बनने के बाद। बस इतना सा डिफरेंस है बफर सॉल्यूशन और इसमें बेटा। ये चार टाइप के पीएच थे बेटा फिर हमारे पास। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे निकले बेटा, इसी में एक
एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं फिर हमको बेटा इसके आगे सॉल्वेटिव प्रोडक्ट पर देखिए, ये क्वेश्चन भी आता था आपके पास। देखिए ये सॉल्वेटिव प्रोडक्ट, ये इसका अगला टॉपिक हो गया बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। अभी तक पीएच चल रहा था, अब हमारे पास आया बेटा टॉपिक 2 जिसको हमने लिखा, ये आया बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अच्छा बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बोलते हैं केएसपी। ये देखिए बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के डिफरेंट केस आएंगे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बिहाफ पर आपको पेज निकालने के लिए बोल सकता है बेटा। आपको समझना है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी आती है, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पहले मैं लिखा होता किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस AB 1 लिखा होता मैंने, AB कोई इलेक्ट्रोलाइट है, undergoes dissociation in aqueous solution A+ and B-। अच्छा बेटा हम अभी तक सॉल्युबिलिटी का मतलब टेक्निकली मोलारिटी है बेटा, तो ये A पॉजिटिव का कांस्टेंट, ये 1 है बेटा कोएफिशिएंट, इसका सॉल्युबिलिटी हम S बोलेंगे, तो ये भी 1 है तो इसका सॉल्युबिलिटी 1। अगर ये 2 होता तो 2S, ये 3 होता तो 3S। अभी फिलहाल इनकी सॉल्युबिलिटी को हमने S बोला, तो KSP का जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, जो भी नंबर होगा बेटा वो पावर में जाएगा, लॉ ऑफ मास सेक्शन की तरह ही है होगी। अच्छा तो इस समय ये S और ये भी S इक्वल टू KSP हो गया, तो इस समय S इक्वल हो गया बेटा KSP आपके पास 1/2 ये। और यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं बेटा, जो S है बेटा वो है सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। अगर आपने ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो इस AB के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा उसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB से मल्टीप्लाई करके ग्राम पर लीटर में निकाल सकते हैं आप, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बेटा फिलहाल। और KSP इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। एक घंटा हमने एक लिखा 1। अच्छा जनरल हमने दूसरा टाइप कंपाउंड लिया AB2, आप इसको डिसोशिएट करेंगे A+2 + 2B नेगेटिव, ये देखिए डिसोशिएट हुआ, तो A+2 का नंबर ये S है तो ये 2S है, ये देखिए S and 2S। अच्छा बेटा इसका कतई मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि A+2 का जितना कंसंट्रेशन या जितनी सॉल्युबिलिटी है B नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी उसके डबल है। ये सॉल्युबिलिटी 2B की नहीं है, ये अकेले B नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी 2S है बेटा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, डिसोसिएशन ऐसे हुआ, ये B नेगेटिव नहीं है, यहां पर आपको 2B नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन सॉल्युबिलिटी B नेगेटिव की 2S है, 2B की 2S नहीं है, यानी कि जितना सॉल्युबिलिटी A की है उसके डबल सॉल्युबिलिटी 2S है। आपको समझना, तो KSP का फॉर्मूला KSP इक्वल टू हमारे पास आ गया A+2 कंसंट्रेशन इनटू B नेगेटिव का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया KSP इक्वल टू आपके पास A+2 कंसंट्रेशन S इनटू 2S का स्क्वायर। दिस विल बी KSP इक्वल टू हमारे पास आ गया 4S3। ये देखिए, तो इस समय KSP का एक्सप्रेशन ये हो गया, S हमें दिया रहेगा, KSP निकाल देंगे हम, लेकिन अगर हमें S निकालना पड़े सॉल्युबिलिटी तो इन दोनों मोलारिटी भी हो गया बेटा KSP अपॉन 4 की पावर 1/3। ये बेटा हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। मैं 3-4 एक्सप्रेशन का लॉजिक बता दूं आपको, फिर किसी का भी कर सकते हो बेटा। जेंटलमैन नंबर 3 लिखा मैंने आपका AB3 टाइप कंपाउंड, ये देखिए A+3 + 3B नेगेटिव, A+3 + 3B नेगेटिव। अगर ये S है तो ये इस समय 3S है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, once again I am repeating the thing that if the solubility of A+3 is S, then it will be the solubility of B negative only. 3S is a solubility of B negative anion, it is not a solubility of 3B negative। This thing must be always keep in your mind that solubility of A+3 and B negative is there, not the solubility of 3B negative. It is therefore, if we go for the expression of KSP for the given electrolyte, then we will write concentration of A+3, concentration of B negative whole cube, law of mass section, and thereafter KSP equal to A+3S, and this will be 3S का cube. We will get the 27S4, ये 27S4 हो गया, 3 KSP की वैल्यू आ गई। KSP का फॉर्मूला ये हो गया, अगर हमें S माना मतलब KSP निकाल देंगे, अगर S निकालना हो तो दिस विल बी KSP अपॉन 27 की पावर 1/4। ये बड़ा 4 तो निकाल देंगे, हमारा S निकल जाएगा।
मतलब हमने KSP निकालने के 3 डिफरेंट फॉर्मूले किए। अब मैं एक चौथा कर रहा हूं, आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक। ये बेटा हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया इस लॉजिक के बिहाफ पर। नंबर 4 इसको लिखा बेटा हमने, सपोज कर बेटा मैंने आप कंपाउंड ले लिया A2B3, ये देखिए इसको डिसोसिएट किया, आपको मालूम है डिसोसिएशन का एक प्रॉपर मैनर है। 2A2 इलेक्ट्रोलाइट 2, ये A, ये नंबर इधर आके पॉजिटिव, प्लस 3B, ये नंबर इधर आके नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, प्लस 6 एंड माइनस 6 इज देयर। सॉल्युबिलिटी ये देखिए इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 2s हो गया, इसकी सॉल्युबिलिटी 3 है तो ये 3s हो गया। इसका मतलब अगर मैं KSP निकालता हूं इसका, तो दिस विल बी A प्लस 3 का स्क्वायर इंटू B माइनस 2 का पावर 3। व्हाट वी विल गेट इक्वल टू 2s का स्क्वायर इंटू 3s का होल क्यूब। तो फाइनली this becomes 4s square and this becomes 27s cube, and final 108 into s5, this will be KSP for the given electrolyte, and s equal to 1 KSP upon 108 power 1/5। ये बेटा इसका एक्सप्रेशन आ गया। अगर हमें s पता है, निकालना हो तो KSP मालूम होना चाहिए, अगर KSP निकालना तो s मालूम होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम KSP निकाल देंगे, लेकिन अब KSP का क्वेश्चंस का लेवल कैसे कैसे आता है इसको चेक करेंगे। दिस इज